लोक सेवक कहाँ है? एंटी करप्शन आराम से। दोस्तों, आपने देखा वीडियो में कैसे सिपाही जी और थानेदार साहब रुपया फेंकते हुए भाग रहे हैं। आखिर ये किससे डर रहे हैं? आपने देखा, किसी को देखते ही ये लोग रुपया फेंकने लगते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। इन्हें दबोच ले जाता है और ये पुलिस के थानेदार को दबोचने वाले कोई और नहीं, एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम है नीरज। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर ये पैसा फेंक कर भाग क्यों रहे हैं और थानेदार साहब फंस कैसे गए? आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम चुन चुन के आपके लिए सच्ची कहानी लाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है। वही वाराणसी जो घाटों की नगरी है, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ की गूंज 24 घंटे सुनाई पड़ती है और गंगा की शांति मन को मोह लेती है। लेकिन वहीं शांति के पीछे एक थाने में काले कमाई का गोरख धंधा चल रहा था, पैसे उगाई का खेल चल रहा था। और थाना का नाम है सिगरा थाना। और सिगरा थाना के थाना इंचार्ज थे शिवाकर मिश्रा और उनका काली कमाई के उगाही में साथ देने वाले एक सिपाही है गौरव द्विवेदी। दोनों पंडित जी हैं और दोनों में अच्छी तालमेल बैठ जाती है। और इस बात की किसी को भनक ना लगे, दोनों काफ़ी गहरी पैठ बनाते हैं। और दरोगा जी दिमाग तो बहुत ही अच्छा लगाते हैं। दरोगा जी जैसे ही थाना इंचार्ज का काम संभालते हैं, फाइलों में डूब जाते हैं। वहाँ के सिपाही, वहाँ के कर्मचारी ये सोचते हैं कि दरोगा साहब काफ़ी एक्शन के मूड में हैं, लेकिन नहीं। दरोगा साहब शिवाकर मिश्रा ऐसी फाइल ढूंढ रहे थे जहाँ से पैसे की उगाई की जाए, और एक फाइल मिल जाता है दोस्तों। वो फाइल था प्रहलाद गुप्ता और उनकी पत्नी ममता गुप्ता, दोनों के बीच कई मामले में केस दर्ज था। दोनों में काफ़ी मनमुटाव था और झगड़ा चल रहा था। पत्नी उनके ऊपर 5-6 केस कर चुकी थी। तलाक का मामला हो चाहे दहेज का मामला हो, सब केस उसके ऊपर लदा हुआ था। जैसे ये फाइल मिलता है तो दरोगा जी को जैसे कुबेर खजाना मिल गया हो, तुरंत अपने सहयोगी जो पंडित जी थे गौरव द्विवेदी, उन्हें बुलाते हैं और तुरंत बोलते हैं कि प्रहलाद गुप्ता को ढूंढ के लाया जाए। दोस्तों, फिर क्या था, थाने में दर्ज था प्रहलाद गुप्ता का नंबर। उन्हें फ़ोन किया जाता है कि आनंद फानंद में जल्दी यथाशीघ्र दरोगा साहब से मिलिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। बेचारा शरीफ आदमी प्रहलाद गुप्ता दौड़ा भागा, सिगरा थाना आता है और थाना इंचार्ज से मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ शुरू होता है धमकाने और डराने की कवायद। प्रहलाद गुप्ता को काफ़ी धमकाया जाता है और डराया जाता है कि तुम्हारे ऊपर दहेज का ऐसा गंभीर मामला दर्ज करेंगे कि तुम्हारी 7 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी और तुम जेल चले जाओगे। दोस्तों, प्रहलाद गुप्ता के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो दुर्गा साहब के सामने हाथ जोड़ देता है, बोलता साहब हमारी कोई गलती नहीं है, आप आस पड़ोस के लोगों से पूछिए, हमारी पत्नी ही हमें प्रताड़ित करती है, मैंने पत्नी को कोई प्रताड़ना नहीं दिया है। लेकिन दरोगा जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, पहले लेडीज़ की बात सुनी जाएगी। दोस्तों, फिर क्या था, प्रहलाद गुप्ता काफ़ी डर जाते हैं और शुरू हो जाता है बीच बचाओल का खेल। और दरोगा जी प्रहलाद गुप्ता को बचाने के एवज में, इनका नाम काटने के एवज में, FIR दर्ज ना करने के एवज में इनसे 50,000 रुपये का रिश्वत मांगते हैं। दोस्तों, छोटा मोटा कारोबारी प्रहलाद गुप्ता बोलता साहब इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं 50,000 रुपये देने में असमर्थ हूँ, भले ही आप मुझे जेल भेज दो। दोस्तों, यहाँ दरोगा जी का खेल खराब होने लगता है। दरोगा जी समझ जाते हैं कि इसे जेल भेजकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, मान मनोबल में मामला आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद 20,000 रुपये में मामला तय हो जाता है। लेकिन 20,000 रुपये देना भी प्रहलाद गुप्ता के बस की बात नहीं थी। वो काफ़ी समझाता है दरोगा साहब को, साहब हम छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, एक मुश्त इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन दरोगा शिवाकर मिश्रा उन्हें डरा कर भगा देता है, बोलता है या तो कल शाम तक 20,000 रुपये लेके आ जाना, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाना। दोस्तों, ये मामला 28 जनवरी 2026 का है। दोस्तों, 28 जनवरी 2026 को प्रहलाद गुप्ता कैसे भी अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्तों से, सहयोगियों से कैसे भी करके 20,000 रुपया जमा कर लेता है। लेकिन उनके एक दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें 20,000 रुपये नहीं देना चाहिए, अगर एक बार तुम 20,000 रुपये दरोगा को दे दोगे तो समझो कि आदमखोर शेर को तूने हड्डी खिला दी,
तुमसे बार बार वो पैसे ऐंठेगा क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने केस कर रखा है। दोस्तों प्रहलाद गुप्ता डर जाते हैं, बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए। वो दोस्त उन्हें समझाता है कि तुम एंटी करप्शन टीम के पास जाओ। दोस्तों फिर क्या था, वो लोकायुक्त जाते हैं, एंटी करप्शन ऑफिस जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर नीरज से होती है। उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर नीरज मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं तुम सही वक्त पर आए हो। और दोस्तों फिर क्या था, वो प्रहलाद गुप्ता को बोलते हैं कि रुपया तुम लाओ। उनसे रुपया लिया जाता है और एंटी करप्शन टीम वाले उसके ऊपर कोई पाउडर, कोई दवाई लगा देते हैं। वो पैसा लेकर वो सीधा जाते हैं दुर्गा साहब के ऑफिस में, और बाहर सादे कपड़े में एंटी करप्शन वाले भी तैनात थे कि जैसे ही प्रहलाद गुप्ता अंदर जाएगा, रुपया देगा, वहाँ से रुपया देने का इशारा मिलेगा और ये धावा बोल देंगे। लेकिन दरोगा साहब शिवाकर मिश्रा भी काफ़ी खेले खाए दरोगा थे। वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं और बोलते जाओ, अंदर सिपाही गौरव द्विवेदी बैठा हुआ है, उसे पैसा दे देना। दोस्तों फिर क्या था, प्रहलाद गुप्ता अंदर जाता है और सिपाही गौरव द्विवेदी को 20,000 रुपया दे देता है। और जैसे ही इशारा होता है एंटी करप्शन वाले वहाँ धावा बोल देते हैं। और गौरव द्विवेदी जैसे ही इनको देखता है, पहले तो हड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है ये एंटी करप्शन वाले हैं, दोस्तों फिर क्या था, उसके तोते उड़ जाते हैं और पैसा को उधर ही कूलर रखा होता कूलर के पास फेंक देता है और वहाँ सरपट दौड़ लगा देता है। और ये चीज़, ये नज़ारा दुर्गा साहब शिवाकर मिश्रा भी देख रहे थे। वो भी वहाँ से सरपट दौड़ देते हैं। लेकिन एंटी करप्शन वाले भी कम नहीं थे, बाहर भी कई लोग वहाँ मौजूद थे और उन्हें भागने नहीं दिया जाता है। थाने परिसर में ही भागम दौड़ की कार्रवाई शुरू हो जाती है, चूहा बिल्ली खेल शुरू हो जाती है। दौड़ा दौड़ा के सिपाही गौरव द्विवेदी को और दुर्गा साहब शिवाकर मिश्रा को पकड़ा जाता है और ज़बरदस्ती उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में लोड किया जाता है और लालगंज एंटी करप्शन थाने लाया जाता है। दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर नीरज, जो कि एंटी करप्शन के काफ़ी सख्त इंस्पेक्टर थे, जब उसके बारे में पता करते हैं दोस्तों, तो दरोगा जी का तो विवादों से लंबा नाता था। उनकी सारी कुंडली, सारी पोल खुल जाती है, जो इस प्रकार थी। दोस्तों शिवाकर मिश्रा जब भर्ती हुए थे 2020 में, तो उन्हें लंका का थाना इंचार्ज बनाया गया था। और कहा जाता है वहाँ एक पंडित जी थे, कोई मिश्रा जी थे, सब इंस्पेक्टर, उसके ये काफ़ी करीबी माने जाते थे और उनके सह पर इन्होंने वहाँ भी गोरख धंधा किया और लाइन हाजिर हुए थे। बड़ा मुश्किल से इनकी नौकरी बची थी और कई महीने ये सस्पेंड रहे थे। वहाँ से जब ये सस्पेंशन समाप्त हुआ तो इन्हें बीएचयू का थाना इंचार्ज बना दिया गया। और बीएचयू में अपने एक फेमस केस सुना है, आईआईटी छात्रा का गैंग रेप। उस गैंग रेप को दबाने का और केस को अलग दिशा में मोड़ने में ये फंस गए थे। जब वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, इनकी सस्पेंशन की मांग करने लगे, इन्हें बर्खास्त करने की मांग करने लगे, तो वहाँ जो एसपी साहब थे परवीन कुमार, उन्होंने केस को संभाला था और फिर ये शिवाकर मिश्रा वहाँ सस्पेंड हो गए थे। उसके बाद जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे पैरवी लगा के फिर ये बहाल हुए और तिबारा नगमा चौकी इंचार्ज बनाया गया। दोस्तों वहाँ भी ज़बरदस्ती ज़मीन माफिया के साथ मिलकर ज़बरदस्ती गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कराने के आरोप में ये फंस गए और वहाँ भी ये सस्पेंड हुए। यानी कि शिवाकर मिश्रा शुरू से ही, जब से भर्ती हुए तब से ही ये रिश्वतखोर है, या यूँ कहिए ये पैदाइशी ही घुसखोर है। और 5वीं बार ये थाना इंचार्ज बने थे सिगरा थाने का और यहाँ भी ये घूस कांड में पकड़े गए। और एंटी करप्शन के तेज तर्रार इंस्पेक्टर नीरज जब इनका पूरा डिटेल पढ़ते हैं, वो भी अपना सिर पीट लेते हैं कि ये अव्वल दर्जे का घुसखोर है। इन्हें तत्काल प्रभाव से डीसीपी साहब जो गौरव बंसवाल हैं, तुरंत इसे सस्पेंड कर देते हैं और लाइन हाजिर भी कर देते हैं। इन्हें अरेस्ट किया जाता है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और दोनों को लॉकअप में ठूंस दिया जाता है। इस बीच दरोगा शिवाकर मिश्रा की पत्नी सामने आती है और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। श्रीमान योगी जी से करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ और डीएम सर से निवेदन करती हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए और पति को निर्दोष साबित किया जाए। क्योंकि और इस वीडियो में कहा गया है कि मेरे पति निर्दोष हैं। एंटी करप्शन वाले पर्सनल अदावत से इन्हें फंसा रहे हैं और वहाँ के डीएम साहब से, बनारसी के डीएम साहब से, सीएम योगी से, पीएम मोदी से ये गुहार लगा रही है कि मेरे पति को न्याय दिलाइए और केस का निष्पक्ष जांच कराइए। दोस्तों इस केस में कुछ बचा ही नहीं है। उनकी पत्नी को ये नहीं मालूम है कि अव्वल दर्जे का घुसखोर है उसका पति। ये एक छलावा कर रही है और ये सिंपैथी हासिल करने की नाटक कर रही है ताकि लोग इसके झांसे में फंस जाए।
लेकिन उसका रिकॉर्ड पहले ही नीरज बाबू निकाल चुके हैं। दोस्तों, दुर्गा जी कानून की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा के लिए, आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए आते हैं थाना इंचार्ज बन के, लेकिन आम लोगों को न्याय दिलाने के बदले आम लोगों को सताने लगते हैं। ऐसे दुर्गा पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर रक्षा कौन करेगा और कानून को कौन संभालेगा? दोस्तों, आपके कमेंट के इंतजार में है। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।